सुबह के 7:41 बज रहे हैं। कराची एयरपोर्ट की रनवे से एक एयरबस A321 टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट में 146 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स सवार हैं। तमाम पैसेंजर्स इस्लामाबाद जाने के लिए एकदम रेडी है। हर मुसाफिर अपनी मंजिल का इंतजार कर रहा था, लेकिन जिस मंजिल का सबको इंतजार था वो कभी नहीं आई। उल्टा 2 घंटे के बाद ये जहाज इस्लामाबाद रनवे पर उतरने के बजाय मारगला हिल्स के अंधेरों में हमेशा के लिए दफन हो गया। बात कर रहे हैं पाकिस्तान की एविएशन हिस्ट्री के सबसे बड़े और सबसे खूनी एक्सीडेंट की, एयर ब्लू फ्लाइट 202। और सबसे हैरत अंगेज बात, ये एक्सीडेंट मौसम या किसी टेक्निकल फॉल्ट से नहीं हुआ, बल्कि ये एक्सीडेंट पायलट की ईगो, एरोगेंस और गलती से हुआ। 28 जुलाई 2010, आज से ठीक 15 साल पहले सुबह के 7:41 पे कराची से फ्लाइट उड़ी। ये मामूल की डोमेस्टिक फ्लाइट थी जिसे इस्लामाबाद पहुंचना था। उस वक्त इस्लामाबाद वेदर रिपोर्ट्स कह रही थी हैवी रेन, लो विजिबिलिटी, थिक क्लाउड्स। मौसम की वजह से एक और एयरलाइन चाइना और साउथर्न ने ऑलरेडी इस्लामाबाद लैंड करने से इनकार कर दिया था, जबकि PIA का प्लेन 3 दफा अटेम्प्ट करके भी लैंड नहीं कर पाया था। लेकिन एयर ब्लू फ्लाइट 202 के कैप्टन ने यकीन से कहा हम कर लेंगे, हम उतर जाएंगे। ये कैप्टन थे परवेज इकबाल चौधरी। इनका 25,000 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। सीनियर, कॉन्फिडेंट लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट। साथ बैठे थे फर्स्ट फ्लाइंग ऑफिसर मुंतजिमुद्दीन अहमद, एक्स एयरफोर्स पायलट, यंग, शार्प बट हैव लेस एक्सपीरियंस ऑन एयरबस। दोनों कॉकपिट में थे, लेकिन दोनों पायलट्स में से एक का रोबो दबदबा ज्यादा था, क्योंकि कैप्टन परवेज का एक ही एटीट्यूड था, मैं हमेशा सही हूँ। फ्लाइट के पहले 1 घंटे में ही कैप्टन ने अपने को पायलट का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। क्वेश्चंस पे क्वेश्चन, फिर सख्त लहजे में उसे शर्मिंदा किया और उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया। इसलिए जब लैंडिंग के बारे में फैसला करने का वक्त आया तो फर्स्ट ऑफिसर बिल्कुल चुप था। कैप्टन परवेज के किसी भी फैसले को ना ही चैलेंज किया ना अपोज किया। इस तरह कैप्टन परवेज कॉकपिट के डिक्टेटर बन गए। 9:41 पे एयरप्लेन इस्लामाबाद अप्रोच जोन में एंटर हुआ। स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्लियर था, एल्टीट्यूड मेंटेन करो, रनवे 12 के लिए विजुअल कॉन्टैक्ट का वेट करो, अगर ना मिले तो गो अरोड, वेरी सिंपल। लेकिन कैप्टन परवेज ने ये रूल्स तोड़ दिए। नैफ यानी कि NAV मोड इंगेज किया, जो कि अलाउड ही नहीं था, और प्लेन को सेफ जोन से बाहर ले गए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बार बार कह रहा था होल्ड करो, वेदर क्लियर नहीं है, लेकिन कॉकपिट से तंजिया अंदाज में जवाब आया, लेट हिम से व्हाट ही वांट्स टू से। व्यूअर्स सोचिए, एक पायलट जिसके हाथ में 146 लोगों की जिंदगियां थी, वो ATC की बात को मजाक समझ रहा था। प्लेन क्रैश होने से 70 सेकंड्स कबल पहली वार्निंग आई, ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम GPWS बार बार चलाया। टेरेन यानी आगे जमीन है। प्लेन मारगला हिल्स के इंतहाई करीब था, विजिबिलिटी बहुत कम थी, लेकिन कॉकपिट में साइलेंस। फर्स्ट ऑफिसर सिर्फ हल्का सा कह रहा था सर ड्रेन, और कैप्टन परवेज कह रहा था इट्स फाइन। अगले 1 मिनट में सिस्टम ने 21 बार खबरदार किया, जिसमें 15 बार कहा गया पुल अप यानी प्लेन को ऊपर उठाओ। सेकंड्स गुजर रहे थे, वार्निंग रिपीट होती गई। फर्स्ट ऑफिसर को भी अब खतरे का अंदाजा हो चुका था। वो बार बार कह रहा था सर जमीन करीब आ रही है, सर प्लेन को ऊपर उठाइए, सर प्लेन को लेफ्ट टर्न कीजिए। लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका था। अब कैप्टन के भी हाथ पांव फूल रहे थे। कैप्टन ने ऑटो पायलट के नोब को घुमाया, लेकिन मोड इंगेज ही नहीं हुआ। प्लेन लेफ्ट टर्न करना था, लेकिन उल्टा राइट टर्न करके प्लेन को पहाड़ों की तरफ मोड़ दिया। लोगों ने देखा एक प्लेन इतना नीचे था जैसे एक 4 स्टोरी बिल्डिंग की हाइट पे प्लेन जा रहा हो। और फिर 9:45 पर जहाज मारगला हिल से टकरा गया। अमले और मुसाफिरों में से कोई न बच सका। पहाड़ों पे जगह जगह जहाज के टुकड़े जलते रहे। बास जगह पर तो दरख्तों को भी आग लग गई। बारिश, पहाड़ और आग की वजह से रेस्क्यू टीम साइट पर पहुंच ही नहीं पा रही थी। जो रेस्क्यूअर्स पहुंचे उन्होंने हाथों से मलबा हटाना शुरू किया। पैसेंजर्स के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, जले हुए, बिखरे हुए। ज्यादातर को तो पहचानना भी मुश्किल था। हॉस्पिटल्स में फौरन इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। फैमिलीज एयरपोर्ट और हॉस्पिटल्स के बाहर अपने प्यारों का इंतजार करती रह गई। हर तरफ चीखों पुकार मच
गई। फोन्स बज रहे थे लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। कई मुसाफिर गुमशुदा थे और ये सब कुछ पूरी कौम ने टीवी पर लाइव देखा। हर तरफ काला धुआं था और एक गहरी खामोशी। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स बताती है यह हादसा किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से नहीं आया, बल्कि इसके पीछे पायलट की गलतियां थी, खास तौर पर पायलट की अना और जिद। कैप्टन अपनी गलती पर कायम था, जबकि फर्स्ट ऑफिसर को बिल्कुल खामोश करा दिया गया। CAA की रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर थी, कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन, यानी प्लेन बिल्कुल ठीक था, लेकिन पायलट ने खुद उसे मार्गला के पहाड़ों में उतार दिया। और सबसे हैरत अंगेज बात, कैप्टन ने ATC को झूठ बोला, कहा कि रनवे हमें नजर आ रहा है, जबकि सामने सिर्फ बादल और पहाड़ थे। ये क्रैश एक लेसन था। टेक्नोलॉजी फेल नहीं हुई, सिस्टम फेल नहीं हुआ, बल्कि पायलट फेल हुआ। ईगो, एरोगेंस और टॉक्सिक लीडरशिप। एक कॉकपिट जहां एक बंदा अपनी जिद पर कायम था और दूसरा बंदा डर से चुप हो गया, और इसी वजह से 146 फैमिलीज टूट गई। कौमी शोक का ऐलान हुआ। सदर, वज़ीर आज़म और दुनिया भर के लीडर्स ने इस इंसिडेंट पर अफसोस का इजहार किया। एयर ब्लू ने प्लेन क्रैश की जगह पर एक यादगार भी बनाई और लवाहिकीन को कंपनसेशन भी दी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये इंसाफ है? एक मिस्टेक, उससे क्रू मेंबर समेत 152 जिंदगियां खत्म। जो रिपोर्ट आई उस पर भी कंट्रोवर्सी हुई। फैब्रिस का कहना था कि ये रिपोर्ट अधूरी है, बाइस्ड है। ICAO ने भी कहा पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन वीक है। और फिर देखते ही देखते 15 साल गुजर के लवाहिकीन का गम आज भी ताजा है। सवालात अभी भी वही है और जवाबात अभी भी अधूरे हैं। आज भी मार्गला हिल्स पर एक मोनूमेंट है 152 नामों के साथ, और हर साल फैब्रिस वहां आती है। असल लेगेसी क्या है? क्या ये सिर्फ एक रिमाइंडर है कि अगर कॉकपिट में किसी एक बंदे की आवाज दब जाए और दूसरा बस अपनी मर्जी चलाता रहे, तो फिर उस जहाज में बैठने वाला कोई मुसाफिर महफूज नहीं रहता। जुल्म और खामोशी, चाहे जमीन पर हो या आसमान में, दोनों का अंजाम तबाही ही होता है। एयर ब्लू फ्लाइट 202 हमें ये सिखाती है कि ट्रेजेडी हमेशा सिर्फ टेक्निकल फॉल्ट का नतीजा नहीं होती। कभी कभी एक बंदा अपनी ईगो में 152 जिंदगियां ले डूबता है। हकीकत ये है कि आज भी हमारे अदारों में ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी जिद और गुरूर कवानीन को कुचल देती है और उनकी गलतियों का बोझ पूरा मुल्क उठाता है। एयर ब्लू फ्लाइट 202 एक आम वाकया नहीं था, बल्कि एक ऐसा वाकया था जिसने पूरे सिस्टम का चेहरा बेनकाब कर दिया था। और न सिर्फ सिस्टम की हकीकत दिखाई, बल्कि इसके साथ साथ मुल्क का वो चेहरा दिखाया जहां इंसान की जान सबसे सस्ती चीज है। और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के प्लोटेड सिस्टम से पाकिस्तान के हर शहरी की जिंदगी महफूज रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।